नमस्कार दोस्तों, फिर से लेके आए हैं आपके लिए एक हायर ऑर्डर वाला टॉपिक। और टॉपिक रहने वाला है वही मिडिल क्लास पे बेस्ड कि क्यों मिडिल क्लास इंसान को या उस इंसान को जो अभी अभी मिडिल क्लास से उठ के थोड़ा सा ऊपर आया है उसको अपनी इनकम किसी को क्यों नहीं बतानी चाहिए, इस पे डिस्कस करेंगे आज। या बोल सकते हो कि इस पे एक बेहतरीन चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। हमारे इंडिया के अंदर बेसिकली ये दिक्कत है कि आप कहीं पे भी किसी से भी मिलोगे ना, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो चाहे वो आपका दोस्त हो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि भैया आप जीवन में कर क्या रहे हो। फिर जैसे ही आपने जिस मूवमेंट में बता दिया कि भाई मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मैं ये फलाना बिजनेस कर रहा हूँ, मैं फलाना ये ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जिस मूवमेंट में आपने आपका ऑक्यूपेशन बता दिया उसी मूवमेंट में आपसे पूछा जाएगा कि भैया आप कमाते कितना हो। अब वो कमाते कितना हो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, वो आपको लगता है कि आपके लिए नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। वो आपकी सैलरी आपकी इनकम पूछ के ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि आपको उनको अपने जीवन में कौन से लेवल पे रखना है। लोगों की एक अलग से डिक्शनरी बनी हुई है जीवन के अंदर कि भैया ये इंसान इस ओहदे पे है, इसकी इतनी सैलरी है, ये इतना पैसा कमाता है तो उसको इतनी इज्जत देनी है, ये थोड़ी कम सैलरी वाला है तो उसको थोड़ी कम इज्जत देनी है। तो जिस मूवमेंट पे आपने आपकी सैलरी बताई उस मूवमेंट पे आप उनकी डिक्शनरी के अंदर कहीं ना कहीं पे जाके सेट हो जाओगे और फिर उस डिक्शनरी के हिसाब से वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, उस हिसाब से आपसे बात करेंगे, है ना। अब दिक्कत कहां शुरू होती है वो समझाता हूं। देखो, दिक्कत तब तक नहीं है जब तक आपकी सैलरी कम है, जब तक आपका पैसा कम कमा रहे हो जीवन में, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तब तक सामने वाले इंसान को ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे से कम कमा रहा है, क्या दिक्कत है, कर रहा है अपने जीवन के अंदर। लेकिन जिस मूवमेंट पे आप लोगों को ये दिखाने लग जाते हो या एक्चुअल में आप अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा सक्सेसफुल होते हो और आपको फ्लेक्स मारने की इच्छा होती है कि यार मेरी तो 20 लाख का पैकेज है, मेरा तो 30 लाख का पैकेज है, भाई अच्छी बात है तो, लेकिन वो लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। फिर क्या होगा, आपने लोगों के सामने बता दिया कि भाई मेरा ये पैकेज है, तो लोग आपसे उम्मीदें लगा के बैठते हैं। आपके घर वाले हो गए या आपके दोस्त हो गए या आपके करीबी बोल सकता हूँ बीवी हो गई आपकी, वो फिर आपसे उम्मीदें लगाएंगी। उम्मीदें कैसे होती है समझा रहा हूँ। देखो, अब हुआ क्या, मान लो आप किसी से मिले, आपने बोला मेरा 20 लाख का पैकेज है और आपकी कार चलाते हो आप पुरानी वाली स्विफ्ट, तो लोग आप सबसे पहले ये कहेंगे यार 20 लाख रुपए कमाता है साल के, यार गाड़ी चला रहा है स्विफ्ट, थोड़ा खर्चा कर, बढ़िया कोई गाड़ी ले 20-25 लाख रुपए की। तो लोग आपसे खर्चा करवाएंगे बेमतलब का, जो आपके मतलब का है भी नहीं, जो आपको कभी जीवन में करना भी नहीं था। लेकिन लोगों के जो प्रेशर आएगा ना, जो पीयर प्रेशर आएगा आपके ऊपर, उसके चक्कर में आप खर्चा करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी आपका कोई दोस्त है, अब उसका पैकेज जो है वो 15 लाख है, आपका पैकेज जो है 20 लाख है, आपने अपनी सैलरी डिस्कस करी दोनों ने। तो उसके जो बच्चे स्कूल में जाते हैं वो एक हाई स्टैंडर्ड स्कूल के अंदर जाते हैं, आपके जो बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं वो एक नॉर्मल स्कूल के अंदर जाते हैं। लेकिन क्योंकि उसका पैकेज 15 लाख है, आपका पैकेज 20 लाख है, तो आपके ऊपर ये पीयर प्रेशर बनेगा, उसका पैकेज 15 लाख है, उसके बच्चे इस स्कूल में जा रहे हैं, तो मेरे बच्चे जिस स्कूल में क्यों जाएंगे, मेरे बच्चे भी इसी स्कूल में जाएंगे। अब आपको नहीं पता है ना कि भाई उसके ऊपर कोई खर्चे ही नहीं है, वो ना कोई वैकेशन प्लान करता है साल के अंदर, ना कहीं पे घूमने जाता है, ना कहीं पे बाहर डिनर के लिए जाता है। आप ये सारी चीजें करते हो, आपको जोमेटो भी चाहिए, स्विगी भी चाहिए, बाहर खाना भी खाना है, फैमिली के साथ में साल में 2 बार घूमने भी जाना है, तो ये सारे खर्चे वो करता ही नहीं है, इसलिए वो स्कूल ये वाला ले रहा है, बाकी सारे खर्चे उसके ये वाले हैं, आपके बाकी सारे खर्चे भी ये वाले हैं, अब आपने स्कूल भी ये वाला ले लिया है, तो आपकी फिर दिक्कतें ऑटोमेटिकली बढ़ जानी है। जीवन में अगर फाइनेंशियल संतुष्टि चाहिए या फाइनेंशियल पीस चाहिए ना, तो 3 चीजें याद कर लो। काम चल रहा है, गुजारा हो रहा है, कट रही है, सबसे बढ़िया लाइन है। कोई भी अगर आपसे कहीं पे भी पूछता है कि भैया आपकी सैलरी कितनी है, बस गुजारा चल रहा है, और आपने जैसे ये बोल दिया ना कि गुजारा चल रहा है, तो उसके चेहरे पे एक स्माइल देखना, उसको ऐसा लगेगा कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो जीवन के अंदर, और आपको अंदर से पता है ना कि आप कर रहे हो, तो संतुष्ट रहो। बस 3 चीजें याद करनी है, गुजारा चल रहा है, काम चल रहा है, कट रहा है, ये 3 चीजें आपको बोलनी है जब भी आपसे कोई आपकी सैलरी पूछ रहा है। दिक्कतें तब होती है जब इंसान फ्लेक्स में अपने आप को दिखा देता है कि भाई मैं तो ये कर रहा हूँ, मेरी ये सैलरी है, मैंने यहाँ से पढ़ाई करी, मैंने इतना इतना कमाया। अब आपने कमा तो लिया, आप मान लो आपका कोई करीबी दोस्त था, है ना, आपको उसने बता दिया, अब मान लो आपको कोई करीबी दोस्त था, आपने उसको बता दिया कि मेरा तो ये पैकेज है, फलाना ढीमकाना, मेरी महीने के 5-6 लाख रुपए आ जाते हैं अकाउंट में, स्टॉक ट्रेडिंग बिजनेस से। अब उसने आपसे एक बारी गलती से 3 लाख रुपए मांग लिए, अब आपने तो भैया अपनी फुल ही के मार रखी है, लेकिन उसको नहीं पता ना कि जो आपके 5 लाख रुपए आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। आपने तो 5 लाख रुपए पूरे के पूरे सेट कर रखे हैं कि कहाँ कहाँ पे जाएंगे, भाई इतना पैसा हेल्थ इंश्योरेंस में जाएगा, इतना पैसा टर्म इंश्योरेंस में जाएगा, इतना लोन की ईएमआई में जाएगा घर की, इतना कार की ईएमआई में जाएगा, इतना मेरा इन्वेस्टमेंट की एसआईपी है। तो वो सारा आपका खर्चा तो कट जाता है ना, आपके बस्ता थोड़ी है कुछ एंड में, ये चीज उसको नहीं पता है। उसके लिए तो आप भैया 5-6 लाख रुपए कमाने वाले इंसान हो, तो वो अगर 3 लाख रुपए मांग रहा है तो आपको देने चाहिए, नहीं तो फिर वहां पे व्यवहार खराब होता है और ये देखा जाता है कहीं जगह पे। तो ये दिक्कत होती है। मैं तो कहता हूँ कि अपनी बीवी को भी अपनी सैलरी मत बताओ, उसका भी रीजन है। उसका रीजन ये है कि भाई आपकी बीवी फिर क्या करेगी, जैसे मान लो उसकी फ्रेंड के पति का पैकेज मान के चलते 1 लाख रुपए महीना है और उसकी बीवी जो है वो हर महीने पार्लर में 20,000 रुपए खर्च कर रही है, तो अब अगर आपका पैकेज 3 लाख रुपए महीना है या 2 लाख रुपए महीना है, तो आपकी बीवी को आपसे ये है कि भाई मैं कम से कम 10,000 नहीं तो 20,000 तो खर्च करूं पार्लर पे। तो ये वाला सिस्टम हो जाता है। घर के अंदर भी किसी को मत बताओ, क्योंकि उसमें भी दिक्कत है। फ्यूचर के अंदर क्या होगा कि जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है
तो फिर ये देखा जाता है कि यार ये तो वैसे ही इतना पैसा कमा रहा है, इसको तो और ज्यादा देके क्या ही करेंगे, ये बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है जीवन के अंदर, तो इसको ज्यादा प्रॉपर्टी देते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, ये अपना आपस में फैमिली मैटर है, लेकिन ये समझा रहा हूँ कि आपको यहाँ पे भी डिस्प्यूट होते हैं। फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने मेहनत करी, मैं पूरा टाइम घिसाई करी मैंने, और फिर एंड में जाके मिला क्या, अनइवन हिस्सा। तो वो वाली चीज हो जाती है बस। तो इसलिए कोशिश करो कि अपना मुंह थोड़ा सा बंद रखो, जब भी कहीं पे भी जाओ अपनी सैलरी कहीं पे भी किसी को डिस्क्लोज मत करो। और ये सबसे बेस्ट तरीका है मिडिल क्लास जीवन में सक्सेसफुल होने का। इस तरीके से आप मिडिल क्लास जीवन में भी एक वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो, अदरवाइज तो आपको वेल्थ क्रिएशन करने ही नहीं देंगे लोग। ये बात तो ट्रुथ है। थैंक यू सो मच।